हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में एंड कैसे गवर्नमेंट की चीज़ें हम पे लागू हुई, क्या हुआ, ठीक है। ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले इन द फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ गवर्नमेंट, राइट। उसके बाद हमने बात की थी जो डिफरेंट पावर्स हैं, राइट। हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर को मैंने आपको बताया था। हॉरिजॉन्टल में वी हैव टॉक्ड अबाउट सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। और मैंने आपको ये भी बताया था कि सेंट्रल और स्टेट के बारे में आपको आगे और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा एंड इन अबाउट लोकल गवर्नमेंट हम इस बुक में कवर करेंगे, राइट। उसके बाद मैंने आपको तीन चीज़ें बताई थी: लॉ मेकिंग बॉडी, लॉ इन्फोर्सिंग बॉडी एंड द बॉडी विच हैज़ जजिंग पावर, राइट। तो ये सब चीज़ें हमारी मिलके हमारे गवर्नमेंट को हमारी कंट्री को रन करने में हेल्प कर रही है बेसिकली, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि गवर्नमेंट आपके मतलब हमारे द्वारा ही चुनी जाती है। वी चूज द पीपल एंड दे गवर्न द कंट्री फॉर अस, ठीक है, टू मेंटेन द डिसिप्लिन। क्योंकि अगर सभी लोग अपनी मनमानी करने लगेंगे तो आपकी कंट्री ठीक से रन नहीं कर पाएगी, राइट। एंड जो भी मैंने गवर्नमेंट जितनी बार भी यहाँ पे बोला है, मैं सिर्फ अभी इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, मैंने बाकी किसी गवर्नमेंट्स के बारे में नहीं बोला, ओके। इस वीडियो में हम कवर करेंगे। उससे पहले एक और चीज़ मैंने आपको ये भी बताया था कि लॉज एंड द गवर्नमेंट के बारे में, कि लॉज हमारे लिए गवर्नमेंट बनाता है एंड वो ही इन्फोर्स कराता है। फॉर हमने ही उन्हें चुना है, हम हमारे लिए ही वो लॉज हैं, तो वी हैव टू फॉलो दैम, ओके। जैसे कि अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल, शायद मैंने पहले बोला है या नहीं, आई डोंट नो, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि अगर किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ठीक है, इफ़ आई वांट टू ड्राइव अ व्हीकल, आई शुड बी 18 अबव, मेरी एज 18 प्लस होनी चाहिए। एंड द सेकेंड थिंग, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, राइट। अगर मैं बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चला रही तो इट मीन्स वो मैंने लॉ को तोड़ा है, आई एम वायलेटिंग द लॉ, ओके। एंड उसके लिए या तो मुझे फाइन भरना पड़ेगा या फिर मुझे जेल जाना पड़ेगा, राइट, ओके। अब हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, monarchy, democracy and dictatorship. If we look at the history of other countries, different countries, तो इंडिया की भी इवन, तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो हर कंट्री में हर अलग अलग तरीके से रन कर रही है। इवन डेमोक्रेसी के भी बहुत सारे आजकल हमने अलग अलग कुछ उसके अलग रूल्स रख दिए हैं हर कंट्री में, ठीक है, कि व्हाट इज डेमोक्रेसी अभी हम आगे पढ़ेंगे। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और बहुत सारी कंट्रीज जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कहते हैं बट एक्चुअली में वो डेमोक्रेटिक है नहीं, ठीक है। तो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, सबके बहुत अलग अलग तरीके हैं रन करने के। तो अभी हम सब टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, उनके क्या क्या तरीके थे, वो कैसे रूल करती थी, एंड देन हम अपनी डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे, ओके। व्हाट इज मोनार्की? फर्स्ट वन इज मोनार्की। मोनार्की इज द रूल ऑफ क्वीन और किंग, ठीक है। मोनार्की इज द रूल ऑफ क्वीन और किंग। इसमें क्या होता है, आपका एक बहुत बड़ा सा किंगडम होता है, आप उसके अकेले एक होता है कि आप उसके अकेले हेड हो, एक तरीके से आपके पास जो मंत्री वगैरह है वो होंगे, ठीक है, और वो आपके पास जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो है वहाँ पे टू गिव यू सजेशंस, बट द मेन पावर रेस्ट इन योर हैंड। इसका मतलब क्या है कि जितनी पावर्स होंगी आपके पास वो आपकी मर्जी है कि आपको वो डिसीजन लेना है या नहीं लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने किंगडम में कुछ भी करवाना है, लाइक रोड्स बनवानी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है कि आपको बनवानी है या नहीं बनवानी है। और
इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आप जो किसी के लिए जज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंसान ने फॉर एग्जाम्पल राजा ने किसी भी एक इंसान को अपने किंगडम के उठा के जेल में डाल दिया, ठीक है, he or she does not have to defend their action। उन्हें अपना एक्शन बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज की गवर्नमेंट में इन इंडिया अगर आपके घर पे फॉर एग्जांपल पुलिस आती है टू अरेस्ट यू, ठीक है, आप उनसे पूरा अरेस्ट वारंट मांग सकते हो, आप उनसे अपना रीज़न मांग सकते हो, आप उनसे ये बोल सकते हो कि मुझे अपने लॉयर से बात करनी है, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ पावर इन योर हैंड एट दैट टाइम ऑल्सो। अगर आपको पुलिस अरेस्ट करने आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी टाइम गिल्टी प्रूफ हो जाते हो। जब तक जज अपना फाइनल डिसीजन नहीं सुनाते तब तक आप गिल्टी नहीं कहला सकते, ठीक है, तब तक आप दोषी नहीं कहला सकते, राइट। वी हैव दैट पावर। लेकिन किंग के टाइम पे ऐसा नहीं था, वो जिस मर्जी को जो चाहे कर सकते थे। अगर अच्छा किंग है तो वो अच्छा करेंगे, बुरा किंग है तो वो बुरा करेंगे, ठीक है। तो ये था मोनार्की, जिसमें सारी की सारी पावर किंग और क्वीन के पास है, फाइनल डिसीजन उनके हाथ में है। उन्हें ज़रूरी नहीं है कि अपने मंत्रियों की बात सुननी है या नहीं सुननी है, वो उनकी मर्जी है। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप एक जिसमें आपका एक कमांडर रूल करता है, इन विच अ कमांडर रूल्स, ठीक है, ओवर अ कंट्री। इसका एक एग्जाम्पल है हिटलर, ठीक है, ही रूल्ड ऑन जर्मनी एंड ही वाज अ डिक्टेटर। आपने थोड़ा बहुत उनके बारे में सुना भी होगा। बेसिकली डिक्टेटर क्या होता है, डिक्टेटर विद द हेल्प ऑफ फोर्स, ठीक है, आर्मी मिलिट्री की मदद से वो पूरे एक एरिया पे कब्जा कर लेते हैं, एंड देन वो उस कंट्री को अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि डिक्टेटर तब बनते हैं जब आपको कोई एक बहुत हाई प्रोफाइल दे दिया जाए, मतलब आप कंट्री के कुछ होल्डर हो बहुत अच्छे, ठीक है, आप वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, ठीक है, वहाँ पे एक रिटन डॉक्यूमेंट चल रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे होगा, लेकिन डिक्टेटर वो होता है लाइक हिटलर डिड, वो एक हाई प्रोफाइल पे पहुँच के बाकी सब के काम को कैंसिल आउट कर देता है, ठीक है। जैसे आप पहले यहाँ थे और आप एकदम से ए पोजीशन पे आ गए हो कि अब आपके पास सुप्रीम पावर है कि आप ये चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। ये वाले जो लोग थे इन्होंने तो उस पर भरोसा किया, ठीक है, इन्होंने उस पर भरोसा किया कि ये बहुत अच्छा रूल करेंगे, राइट। बट जो ए था यानी जो डिक्टेटर था, उसने बाकी जितने भी लोग थे उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो अपनी कंट्री को चला रहे थे, उन सब के रूल्स को कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है, एंड ही बिकेम अ डिक्टेटर विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री। मिलिट्री रूल की वजह से जो फोर्स रूल है ना, दैट इज नोन एज डिक्टेटर। ओके, ये इनहेरिटेबल नहीं है। यस, मोनार्की इज इनहेरिटेबल। मोनार्की में राजा का बेटा इस राजा बनेगा या रानी बनेगी, ठीक है, तो मोनार्की में ये होता है, डिक्टेटर में ये नहीं होता है। डिक्टेटर में ऐसा जरूरी नहीं है कि जो डिक्टेटर है उसका बेटा डिक्टेटर बनेगा, नो। आपके पास अगर आर्मी है, आपके पास अगर पावर है, तभी यू कैन रूल, वरना आप डिक्टेटरशिप में नहीं जा सकते। क्लियर? अब बात करते हैं इंडिया की। ओके, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसमें डेमोक्रेसी से मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि इट इज़ बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। ये लोगों के द्वारा है, लोगों के लिए है एंड लोगों के थ्रू है, ठीक है। मतलब कि जैसे कि ये हम में से चुनी गई और हमने ही चुनी, वी रन द गवर्नमेंट, ठीक है, वी हैव द राइट टू वोट। हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना, हु विल मेक लॉज फॉर अस, हु विल गवर्न द कंट्री, ठीक है, ये हमने अपने लिए किया। ओके, हमने ही उन्हें वोट दिया और वो हमारे लिए ही काम करेंगे। तो सुप्रीम पावर किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। इफ वी वांट वी कैन चेंज द गवर्नमेंट, बट हमारे पास कुछ एक सॉलिड प्रूफ या कुछ होना चाहिए कि हम ऐसा बोल सकें कि इन्होंने या इस पार्टी ने ये काम नहीं किया या इन्होंने ये चीज़ गलत कर दी, हमें अपनी गवर्नमेंट चेंज करनी है, हमें इलेक्शंस फिर से करने हैं, ठीक है। इलेक्शंस हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years, राइट।
अब उन 5 सालों के अंदर भी आप करवा सकते हो अगर आपको लगता है कि इस पार्टी ने ये गलत किया है, ठीक है? अदरवाइज़ वो 5 साल बाद होंगे ही होंगे, ठीक है? डेमोक्रेसी का मेन फीचर इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ी। डेमोक्रेसी का मेन फीचर इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ी, which means anyone who is 18 year above has the right to vote, ठीक है? वोटिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट पावर है हमारे पास, ठीक है? उसी के चलते हम अपनी कंट्री, हम अपनी गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं या उन्हें चूज़ कर सकते हैं, और हम चूज़ उन्हें करना चाहेंगे जो हमारे लिए काम करना चाहेंगे, राइट? ओके, तो ये था हमारा डेमोक्रेसी। कोई भी कंट्री डेमोक्रेसी नहीं कहला सकती इफ़ दे डोंट हैव द राइट टू वोट। एंड राइट टू वोट जो पहले के लिए था ना, पहले क्या होता था कि वुमेन्स और पुअर जिनके पास अपने घर नहीं होते थे, उन लोगों को वोट करने का राइट नहीं था। यस, इफ़ यू लुक इनटू द हिस्ट्री, हमारे पास जो वुमेन्स थी और जो पुअर थे, उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो एवरीवन हैज़ गिवन द राइट टू वोट और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को लाया गया, ठीक है? और उस टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज़ में कुछ साल पहले ही वुमेन सफ़रेज मूवमेंट भी हुआ है, जो इंडिया में भी है। वुमेन सफ़रेज मूवमेंट है। सफ़रेज मीन्स बेसिकली द राइट टू वोट, ठीक है? इसमें क्या था कि जितनी भी वुमेन्स थी अक्रॉस यूरोप, यूएसए, दे डोंट हैव द राइट टू वोट, ओके? एंड द पुअर पर्सन्स, दे डोंट हैव द राइट टू वोट। तो इन्होंने अपने लिए मूवमेंट्स किए, इन्होंने अपने लिए अपनी दे रेज़ देयर वॉइसेस, ठीक है? सो दैट दे कुड हैव द राइट टू वोट ऑल्सो। और ये काफ़ी फेमस हुआ था। इसको वुमेन सफ़रेज मूवमेंट भी कहा जाता है। सफ़रेज मैंने अभी आपको बताया, द राइट टू वोट, ओके? बिकॉज़ उस टाइम पे ड्यूरिंग द वॉर, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ या सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उस टाइम पे जितने भी मेंस थे वो घर से बाहर थे, ठीक है? जितने भी मेंस थे, क्योंकि आर्मी में ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो उस टाइम पे जो 12-13 ईयर्स के भी बच्चे होते थे, उनको भी, लड़के, ठीक है? ओनली बॉयज़, उनको स्कूल से ले जाकर, मतलब स्कूल से निकाल के उन्हें आर्मी की ट्रेनिंग दिलाई जाती थी। अगर आप कुछ मूवीज़ में भी देखते हो तो ऐसा होता है कि वो अपने पढ़ाई भी कर रहे हैं एंड वो आर्मी का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे ज़रूरत पड़ गई थी लोगों की बहुत, हर जगह, बिकॉज़ वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है? तो जब सारे ही मेंस घर से बाहर थे, तो जितने भी बाहर के काम थे, जितना भी क काम थे, लाइक अपने अपने घर के लिए डेली का कुछ सामान लाना, ठीक है? और अपने घर के लिए अर्न करना, एंड डेली के जो कोर्स होते हैं हमारे, लाइक जो वुमेन्स के होते हैं, डेली कुकिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब कुछ वुमेन्स ने सँभाला, ठीक है? दे अर्न फॉर देयर लिविंग, ठीक है? दे वर्क फॉर देयर दे वर्क फॉर द चिल्ड्रंस, ठीक है? तो ये सब चीज़ें जब उन्होंने सँभाली, तो लोगों को फ़ील हुआ कि दे शुड हैव द राइट टू वोट। उन्होंने, जब मेंस बाहर थे तो उन्होंने इक्वल काम किया घर रहकर, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो आर्मी में नहीं थी। आर्मी में जब घर के जितने भी मेंस थे वो चले गए थे, तो वुमेन्स जो थी वो घर में बैठी रहीं। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया, दे अर्न, उन्होंने पैसे कमाए, उन्होंने घर भी सँभाला। ये सब चीज़ों को देखते हुए सभी लोगों को लगा कि इनको भी इक्वल राइट्स दिए जाने चाहिए, ठीक है? उसके बाद काफ़ी जगह, हर जगह पे सफ़रेज मूवमेंट्स हुए और अलग-अलग टाइम पे सभी वुमेन्स को राइट टू वोट दिया गया, ठीक है? उसके बाद होता है जो हमारी गवर्नमेंट है ना, उसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, द पीपल आर नॉट, मतलब वी टेक पार्ट एज़ एन इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है? हम इनडायरेक्टली अपने गवर्नमेंट को चलाते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक बहुत पहले एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि जिसमें अगर आपकी क्लास है, अगर मॉनिटर के लिए वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, और जिसमें ए और बी 2 स्टूडेंट्स हैं 40 स्टूडेंट्स में से, राइट? तो उसमें जो ए स्टूडेंट है, जिसकी मेंटालिटी आपके साथ मिलती है, जिसका आपको लगता है कि हाँ, ये बच्चा क्लास के लिए अच्छा करेगा, तो आप उसे वोट देंगे। व्हिच मीन्स आप कहीं न कहीं मैटर कर रहे हो, ठीक है? आप अगर उसे चूज़ कर रहे हो और आप कहीं न कहीं मैटर कर रहे हो कि हाँ, ये क्लास के लिए कुछ अच्छा करेगा, व्हिच मीन्स आपने इनडायरेक्टली
अपनी पार्लियामेंट में सपोर्ट किया, अगर आप एक अच्छी गवर्नमेंट को चूज़ कर रहे हो तो आपकी कंट्री भी अच्छी चलेगी, राइट। एंड वोटिंग के बाद आपने देखा होगा यहाँ पे एक साइन होता है, ठीक है। दिस इज बेसिकली कि कोई एक इंसान वोट बार बार ना दे सके, ठीक है। अगर आपने साइन यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है, इसका मतलब आपने वोट दिया है, ठीक है। पहला मतलब ये कि आपने वोट दिया है, दूसरा कि आप उसे दोबारा ना दे सको, ठीक है। एंड जब जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले के टाइम में पुअर पीपल और वुमेन्स को वोट देने का राइट नहीं था, तो बहुत सारे लीडर्स जो थे हमारे, उन्हें ये बात बहुत बुरी लगती थी, लाइक गांधी जी। गांधी जी ने अपनी यंग इंडिया बुक में लिखा भी है कि आई कैन नॉट बेयर द साइट, मैं ये देख नहीं सकता कि जो अमीर है वो वोट करे अपनी गवर्नमेंट के लिए, और जो गरीब है, ठीक है, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसको गवर्नमेंट की नीड होनी चाहिए कि हाँ शायद मेरी गवर्नमेंट ऐसा मेरे लिए करेगी, जिस शायद मेरी गवर्नमेंट मेरे लिए कुछ काम करेगी, वो वोट नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज ही इज़ बॉर्न इन अ पुअर फैमिली, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने अपने बुक में भी लिखी थी, यंग इंडिया में। तो ऐसा ये सब कुछ हुआ था। एंड देन इन सब स्ट्रगल्स, बहुत सारे स्ट्रगल्स के बाद जब हमारी इंडिया ऑन 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हुई, उस टाइम पे जब ये सब चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह है, ये बहुत पहले से लोगों ने, जो लीडर्स थे, अपने दिमाग में सोच के रखा था, बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट। उन्हें ये था कि जब हमारी कंट्री आज़ाद होगी, ठीक है, तो वी विल हैव दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट। ये सब चीज़ें हमारे फ्रीडम फाइटर्स, हमारे लीडर्स के दिमाग में बहुत पहले से थी कि वी विल हैव दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे इतनी इतनी चीज़ होगी, बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट। उन्होंने बहुत सारी जगह की गवर्नमेंट देखी, उसके बाद उन्होंने बैठ के सारा कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड किया, ठीक है। तो ये आज का हमारा चैप्टर था। वी हैव कवर्ड द कंप्लीट चैप्टर। ओके, मेक नोट्स। थैंक यू।